हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहे? सर मैं नताशा बात कर रही हूँ सर, कोटक से। आपने मुझे बोला था कि कल फोन कीजिए करके। नताशा जी, हाँ। बोलिए ना मैडम। और पेमेंट के बारे में आप बोले थे ना मुझे कि कल फोन करो। नहीं मैडम, पेमेंट के बारे में नहीं बोला था। मैंने बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट ईमेल करने बोला है मुझे कोटक महिंद्रा बैंक ने, बरोबर, जो कि मेरा मेडिकल का और मेरा जॉब का रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है उन्होंने बोला था प्रोवाइड कीजिए मुझे, लेकिन मुझे अभी तक मेरा वो एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं मिल पा रहा है। एक मिनट चालू रखो चलते। जी। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? विजय बात कर रहा हूँ। हाँ जी विजय बोलिए। हाँ बोलिए ना सर, आपने कॉल करने के लिए बोला था। जी, मैंने ये बोला था आपको कि मैं कोटक में अपना डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। उन्होंने बोला था ईमेल पे, मुझे बोला कि आपका डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, लेकिन मुझे अभी मेरा एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी कैसे भेजूँ? इसके लिए रुका हूँ मैं जरा, एक्सपीरियंस लेटर मिल जाए। एक्सपीरियंस लेटर कभी मिलने वाला है आपको? जी यही वीक में बोला है उन्होंने मुझे, पर अभी तक आया नहीं है। वही तो आपको कल भी तो वही बात हुई है मेरी। अभी रोज आप फोन करेंगे तो वही बोलूंगा मैं। अभी जब तक एक्सपीरियंस लेटर मिलता है उनको ईमेल कर देता हूँ मैं, मेरे जो भी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स है और एक्सपीरियंस लेटर, जॉब जो मेरा जो जॉबलेस हूँ मैं। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलिए ना। हाँ जी वही बोल रहा हूँ मैं आपको। नहीं तो मेल आप कहाँ पे करने वाले हो? जी उन्होंने बोला कि आप लॉगिन करके वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन है जो मेरा क्या नाम है अपना, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन आईडी होता है ना। बराबर है आपकी बात, लेकिन फिर आपका ये कैसे रहेगा, क्लोजिंग का कैसे रहेगा फिर? क्या बोल रहे क्लोजिंग का? क्या बोल रहे? पेमेंट का, वो पेमेंट क्लोजिंग का कैसे रहेगा फिर? मतलब क्लोजिंग का मैं समझ रहा नहीं, क्या बोल रहे आप? वो तो बोलिए क्लोजिंग क्या। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जो पेमेंट है आपका जी, जो कोटक का क्रेडिट कार्ड का पेमेंट बैलेंस है जी वो कैसे क्लोज करोगे आप फिर? सर अभी मेरे पास में पैसा है नहीं, मैंने आपको यही बता रहा हूँ। रोज आप फोन कर रहे हैं, मैं वही बात बोल रहा हूँ आपको। चलता है कि आप बोलोगे पैसा नहीं है, आपको कॉल्स आएंगे, उसमें भी आपको दिक्कत है। जी प्रॉब्लम है, जब तो बोल रहा हूँ ना मैं आपको। तो नहीं है तो डायरेक्टली मैं काम कर देता ना, लीगल और आर्बिट्रेशन नोटिस जनरेट कर देता हूँ आपका। ठीक है भेज दीजिए ना सर। चलेगा ना? हाँ जी, एक काम कीजिए, आप लीगल करना चाहते तो लीगल कर लीजिए, मैं वहाँ पे भी बोल दूंगा वही बात। क्या कर सकते हैं? बोलने से थोड़ी ना होता है, मतलब आप यूज करके बैठोगे और बाद में देने के टाइम पे बोलोगे कि पैसा नहीं 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 है। नहीं, अभी आपने क्या बोला, आप लीगल करना चाह रहे हैं तो ठीक है, लीगल कीजिए। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ, जो भी आप बोलते हो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। केस रिकवरी में है, जिसमें ये की दो ही चीज होती है, एक तो कस्टमर का सेटलमेंट रिवर्सल हम लोग करवाते हैं, उनका अकाउंट क्लोज करके देते हैं, या फिर लीगल और आर्बिट्रेशन का नोटिस जनरेट होता है। देखिए सेटलमेंट के लिए जितना अमाउंट आप बोल रहे हो उतना मेरे पास रहता तो मैं क्लियर नहीं कर देता। आपकी गलती है ना, मतलब आप यूज करोगे लाख भरोगे 30,000। तो ठीक है ना सर, आप एक काम कीजिए ना विजय जी, आप बोल रहे ना लीगल कर सकते तो लीगल कर लीजिए। अभी मैं ऑप्शन नहीं है मेरे पास में, दोनों भी ऑप्शन का आपको नहीं ऑप्शन मतलब आप कस्टमर्स लोग का ऐसा क्यों होता है मेरे को समझ में नहीं आता है। यूज करने के टाइम पे तो स्वैप जहाँ पे करना है स्वैप कर लेते हैं। प्रॉब्लम बोल के आ रही है क्या, आप बताइए ना। प्रॉब्लम बोल के आ रही है मतलब सेकंड लॉकडाउन आपको बोल के आया था क्या? फर्स्ट में तो आया था तो मैं पहले फर्स्ट में कोई भी एक भी आपका अमाउंट रुकाया नहीं था, मैंने पूरा ऑन टाइम पेमेंट किया है। अभी आप मुझे बताइए, मैं प्रॉब्लम है प्रॉब्लम तो मैं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने दिया ना, मैंने आपको एक अमाउंट बताया उसमें। अरे तो आप बोल रहे 70,000 कहाँ से लेके आओ? मैं बताइए ना, आप नहीं है मेरे पास, जॉब भी नहीं है मेरे पास। लीगल के लिए पैसा भरने के लिए आपके पास पैसा रहेगा आगे। लीगल के लिए क्या बोल रहे हैं आप? लीगल जब होगा उसके लिए पैसा जहाँ पे लगेगा लीगल का, वहाँ पे वो लीगल केस लड़ने के लिए आपके पास पैसा रहेगा। लेकिन लीगल के लिए जब जाएंगे ना आप तो आप मुझे बोल दीजिए, फिर मैं वो भी कर देता हूँ। आप क्या करूँ बताइए मुझे। हाँ तो उससे अच्छा 70,000 जो मैं बोल रहा हूँ वो पे केस करवाइए। नहीं है ना पेमेंट मेरे पास 70,000 रुपए नहीं है तो आप किससे लीजिए? फोन दे, आप मुझे बता दीजिए, एक काम कीजिए आप ही मुझे दे दीजिए लोन, मैं आपका पेमेंट क्लियर करता हूँ, EMI कर देता हूँ। मैं आपको पहचानता हूँ तो फिर मैं भी आपको पहचानता हूँ। मैं कोटक महिंद्रा बैंक से बात कर रहा हूँ, मैं उनसे बात करने दीजिए। मैंने लोन जिनसे लिया है, लोन जिनसे लिया है ना, तो उसके लिए या क्रेडिट कार्ड लिया है या लोन लिया, जो भी लिया, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो बैंक से बात करो ना, तो वो बैंक तो आप रोज फोन लगा के वही बात पूछेंगे तो मैं क्या बोलूँगा बताइए आप मुझे। करूँगा तो 6 महीने से प्रॉपर पेमेंट करना था, फिर क्या बोल रहे हैं फिर क्लोज करना था। हेलो। हाँ प्रॉपर पेमेंट उसके लिए करना था ना फिर।
अभी मुझे एक बात बताइए, मेरा हेल्थ का इशू था, लॉकडाउन था, जॉब नहीं है, तो मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा आपको? ये सब बताने के बाद में भी आप अगर ऐसी बात करेंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा बताइए? हेल्थ के चलते ही, आपका लॉकडाउन के चलते ही आपका जो अमाउंट है उसमें आपको मैंने वेवर करवाया है। हाँ, मैंने क्या बोला नहीं करवाया है आपने सर? मेरे पास से उतना नहीं हो पाएगा सर, मैं भी आपको यही बोल रहा हूँ, मेरे पास से उतना नहीं हो पाएगा सर। किससे मैनेज करो? नहीं है ना सर, अभी किससे मैनेज करूँ बताइए आप? मतलब वो ये चीज कैसे आप लोग कान लेते हैं कि नहीं पैसा ही नहीं भरना है? क्या बोल रहे हैं? मतलब आप कस्टमर लोग ये कान ही लेते ना कि पैसा भरना ही नहीं? ऐसा मैंने बोला नहीं। अगर पैसा भरना नहीं रहता, आपका कॉल नहीं उठाता, आपसे बात नहीं करता, बैंक को ईमेल नहीं करता सामने से, सब चीज तो मैं कर ही रहा हूँ ना। फोन उठा रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो। अरे अभी आप ये भी बोलेंगे, फोन उठा रहे हो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो। ओके, आपका काम है, बैंक का पैसा ले तो बैंक को पैसा देना, तो फोन उठाना भी है। तो मैं उठा रहा हूँ, मैं क्या मना कर रहा हूँ? फोन तो उठा रहा हूँ। फोन उठा के सिर्फ इतना बोलेगी मेरे पास पैसा नहीं है। अभी तो जो बात है वही तो बोलूंगा ना। अभी बैंक का मेरे को ईमेल आया है, बैंक को ईमेल पे जवाब देने दीजिए ना मुझे। एक काम कीजिए विजय जी, आप कोटक से बोल रहे हैं ना? एक काम कीजिए ना, सुनिए ना, आप कोटक से बोल रहे हैं ना? बोलिए। हाँ बोलिए। कोटक से बोल रहे हैं ना? आप आपका आईडी भेज दीजिए, ठीक है? आपका आईडी भेज दीजिए। कौन है, मैं आपको आईडी भेजू? ठीक है, भेज दीजिए आप। मुझे एक काम करना, मुझे तो चेक करना रहेगा ना कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, बरोबर? मेरा राइट है ना? ब्रांच में आइए अभी। कौन सा ब्रांच में? लीजिए, आप भी ब्रांच में आइए। नहीं मैं ब्रांच में क्यों? आप आपका आईडी दीजिए, आप फोन पे बात कर रहे हैं ना? फोन पे बात करता हूँ ना आपसे। वही पे ना, अगर आपको उतना ट्रस्ट चाहिए आप अभी 70,000 रुपए लीजिए, मैं भी अप्रूवल निकालता हूँ। नहीं, वहाँ पे आपको लेटर देता हूँ। नहीं, मैं पहले मुझे कंफर्म करना ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। आप विजय है ना? आपने बोला विजय है, तो आपका आईडी भेज दीजिए मुझे, मैं आपसे बात करता हूँ। मैं ब्रांच में क्यों आऊँ? मैं अभी यहाँ पे हुई नहीं। थाने के ब्रांच में है ना, तो यही है ना कि आप लोगों को सिर्फ है ना तरकीब चाहिए रहती है कि मैं कैसे उससे निकलूं और कैसा पैसा ना। नहीं तो मैंने आपसे आईडी मांगा, आपको करो और कोई चीज मांगा तो पर्सनल, आप बैंक से ही बात कर रहे हो ना? नहीं, आप मेरे सीनियर हो जो मैं आपको आईडी दूं। तो आप कौन होते हो? मैंने आपसे लोन लिया, आपसे क्रेडिट कार्ड लिया, कोटक बैंक से बात कर, कोटक से बात करूंगा ना फिर मैं। अरे तो फिर मैं कोटक से बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में आ रहे भाई? करो ना, आओ ना फिर ब्रांच में। डिफॉल्टर आप, तो मैं ईमेल कर रहा हूँ ना उनको, ईमेल भी तो कोटक को ही जा रहा है ना, ईमेल कोटक को जा रहा है ना। डिफॉल्टर आप हो, फ्रॉड आप हो। ओके, मैं डिफॉल्टर हूँ, आपने मुझे डिफॉल्टर बना दिया है। आप डिफॉल्टर हो एज अ बैंक के नजर में। ठीक है ना, मैं डिफॉल्टर हूँ तो आप लीगल कीजिए ना मेरे साथ में, लीगल कीजिए। तो लीगल कीजिए, चलिए डिफॉल्टर है जो भी है बैंक में बताऊंगा मैं बैंक को बताऊंगा वहाँ पे। मैं लीगल करता हूँ मैं। ठीक है, कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कर लीजिए आराम से। ओके, आपका एक बार जो है ना वो बता दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आपका एड्रेस कौन सा एड्रेस? एक मिनट। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। रूम नंबर 1 मरोल, मिलिट्री रोड नियर रूम नंबर 1 नियर मरोल में रहते हो ना आप? जी मैं यहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ मैडम। अंधेरी ईस्ट मुंबई। मैं यहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ मैडम, मैंने बैंक को बता दिया है। हाँ, मैंने बैंक को बता दिया ये भी कि मैं वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरा हेल्थ का इशू था, इसके लिए मैं वहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ। शिफ्ट हो चुके तो वहाँ पे कौन है अभी? वहाँ पे कौन है अभी वो एड्रेस पे? मैडम सुनिए मेरी बात, मैं वहाँ पे अभी रहता नहीं हूँ। जो आपने रूम नंबर 1 बताया था ना, मिलिट्री रोड मरोल का एड्रेस, वहाँ से मैं शिफ्ट हो चुका हूँ। मैंने बैंक को भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ ये बात, बैंक को ईमेल पे मैंने बता दिया है। बैंक के पास ये एड्रेस है, बैंक वाले जाएंगे वो एड्रेस पे। मैडम जब मैं वहाँ पे हूँ नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि वहाँ पे मैं हूँ नहीं, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ मैं आपसे, तो आप लोग विजिट क्यों करेंगे? तो फोन पे बात कर रहे तो पेमेंट करो ना सर, फोन पे बात कर रहे हो तो बताइए एड्रेस पे लीगल नोटिस जाएगी और जाएंगे कि लोग? आप एक काम कीजिए ना, लीगल नोटिस भेजना है ना आपको, आप भेज दीजिए ना। उसे भी मेरे पास आया है लीगल नोटिस आपका, आप ईमेल पे आया है, मैं उससे बात कर लेता हूँ। और बोलिए आप, मैं वहाँ पे तो हूँ नहीं, आप लीगल नोटिस वहाँ से वापस जाएगा आपका। वहाँ पे कौन है सर? हाँ, वो एड्रेस पे कौन रहता है? मैं अभी वहाँ पे नहीं रहता हूँ, मैंने वहाँ से शिफ्टेड हो गया हूँ मैं वहाँ से। आप नहीं रहते? आप पे कोई रहते है? कोई भी नहीं रहता है वहाँ पे। तो अभी आप कहाँ रहते हो? जी अभी मैं देखिए महाराष्ट्र में भीड़ में हूँ। महाराष्ट्र भीड़, हाँ भीड़ जिले में। क्योंकि अभी कैसा है ना, मुझे वहाँ से हटना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे अभी मेरा हेल्थ का जो कॉन्शियस हो रहा था, इसके लिए मैं हट गया हूँ।
हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ सर, आपका ये जो एड्रेस है ना, जो आपने बैंक को दिया है ना एड्रेस, हाँ क्रिस्टल टावर के यहाँ पे मोरोल में, हाँ। उधर आपका लीगल नोटिस जाएगा अंधेरी ईस्ट में। ओके ठीक है। लीगल तो नोटिस इधर की है, मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ भाई, मैं प्लीज अभी भी बोल रहा हूँ आपको। वो आपका लुकआउट है सर, आपने बैंक में दिया है ना, जो एड्रेस दिया है वहीं पे जाएगा लीगल नोटिस। वहाँ पे जो भी रह रहे हैं ना, हाँ। उनको दे देंगे, उनका सामान उठा के लेके जाएंगे और आपका नाम बताएंगे उनको। ठीक है, आप सामान उठा रहे हैं। ओके हाँ, रिकवरी होगा, हो आपका जितना अमाउंट है मतलब आप ऐसा बोल रहे हार्ड रिकवरी करेंगे आप। ओके हाँ, रिकवरी होगा। ओके, और क्या करेंगे आप बताइए। और क्या करेंगे मतलब घर सील हो जाएगा पूरा, जब तक पेमेंट नहीं होगा तब तक सील नहीं हटेगा वो। मैंने थोड़ी खुद का घर था वो। वो आपका एड्रेस है ना, आपने एड्रेस दिया है ना बैंक में, कौन सा एड्रेस दिया था, यही एड्रेस दिया है ना। ओके तो ये एड्रेस है, हम लोग के पास वो एड्रेस है, हम लोग इसी एड्रेस पे जाएंगे आपका नोटिस लेके, और इसी एड्रेस पे आपका लीगल नोटिस जो है, जो भी रहता है वहाँ पे उनके हाथ में दे दिया जाएगा, और उनको बोला भी जाएगा कि ये आपको ये ऑथोराइज है, आप रिकवरी वाले हैं, आपको ये ऑथोराइज है कि आप घर का हार्ड रिकवरी करेंगे, बरोबर। आप घर सील करेंगे क्रेडिट कार्ड के लिए, राइट। हाँ बरोबर। और क्या करेंगे आप, सामान सील कर देंगे, वो घर का प्रॉपर्टी आपके नाम पे कर देंगे बैंक का, बरोबर। आपके नाम पे नहीं, बैंक मेरे नाम पे तो घर है ही नहीं ना, मेरे नाम पे तो घर है ही नहीं। नहीं मैं वहाँ पे रेंट पे रहता था, मैं तो वहाँ से शिफ्ट हो चुका हूँ। आपका है ना सर, सुनो, आपका है ना ऑफिस का डिटेल भी है, ऑफिस का डिटेल। ऑफिस तो मेरा बंद हो चुका है भाई, मेरे ऑफिस तो बंद हो चुका है, 4 महीने हो गए, 5 महीने। अभी किधर भी जाओगे ना आप, जिधर जा रहे होगे ना, उधर चला जाएगा, उसका टेंशन मत लो आप, ठीक है। ओके, आपका एड्रेस है वहाँ पे चला जाएगा, वहाँ से आप लोग को आपका भी एड्रेस मिल जाएगा। अभी जब अरे फिर आपको एड्रेस चाहिए क्या पैसा चाहिए बताइए मुझे। आप मेरे को अभी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो पेमेंट है वो आप नहीं कर रहे हो पहले। जी तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आप एक काम करो, आप मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, बैंक ने मुझे बोला ईमेल करने। क्या बैंक से बात करने हो? हाँ, बैंक से बात कर रहा हूँ ना मैं। क्या बात कर रहे हो आप? वही बोल रहा हूँ, उनको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना मैं, अपना हेल्थ के रिलेटेड और अपना जॉब के रिलेटेड। नहीं, वो उसका कुछ फायदा ही नहीं है ना। अरे आप कैसे बोल सकते हो उसका कुछ फायदा नहीं, मुझे बताइए। देखो, क्रेडिट कार्ड जब लिया था ना, तो आपको ऐसा कोई पॉलिसी नहीं दिया गया था कि आपका कुछ हेल्थ इंश्योरेंस। पॉलिसी कहाँ था कि आप हार्ड रिकवरी करेंगे? आरबीआई का पॉलिसी है कि आप हार्ड रिकवरी करेंगे? आरबीआई का। हाँ तो मुझे एक काम कीजिए ना, एक काम कीजिए, वो सर्कुलर भेज दीजिए ना मुझे, तो ईमेल कर दीजिए। हार्ड रिकवरी वाला आप बोल रहे हैं ना विजय जी, आप बोल रहे हो ना हार्ड रिकवरी करेंगे। देखिए यही रिकॉर्डिंग मैं आपकी बैंक को भेजने वाला हूँ, ठीक है। भेज दीजिए ना। आप हार्ड रिकवरी की बात कर रहे हैं, आप क्या क्या बोल रहे हैं। आपने पिछली बार भी मुझे क्या बोला, आपको जो करना है वो कर दीजिए। ठीक है ना, ठीक है। आपको अभी भी लग रहा है ना, आपको लग रहा है ना, तो अब भी आप ऑन कॉल लेके जाइए। ओके, आप ऑन कॉल लेके जाइए, देखते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है भाई, ठीक है। ओके, आपने अच्छा वो बता दिया कि आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए हार्ड रिकवरी करते हैं, आरबीआई का अप्रूवल है आपके पास में, आरबीआई का अप्रूवल है। और ओके, और उसमें ये सब भी लिखा है, मेंशन किया कि आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए हार्ड रिकवरी करते हैं। ओके ना, हाँ होता है, ठीक है। हाँ तो मुझे सर्कुलर भेज दीजिए आपके पास से, मैं भी चेक कर लेता हूँ, मैंने भी कहीं पे पढ़ा है कि कहीं पे। साहेब बोलते की त्या ऍड्रेसला कोण राहत नाही, दुसरे कोणतरी राहत आहे, क्या बोल रहे? ऍड्रेसला पाठवते साहेबांची नोटीस। हाँ, ते साहेब विचारत होते तुमच्या नोटीस बद्दल, पाठवतात त्या ऍड्रेसला तुमच्या। ठीक है, भेज दीजिए भाई। हाँ ठीक है, मैं तो वहाँ रहता नहीं, आपको बता दिया, सब बता दिया। आप फिर भी अगर करना चाहते हो तो ठीक है। तो आपने ये अपडेट करना चाहिए था फिर। तो मैं बैंक को, अरे तो मेरी, आपने सुनो, आपने जब एड्रेस बदला है ना, ओके, तो वो अपडेट करना आपकी जरूरी है ना। तो मैंने कहाँ बोला मैंने एड्रेस बदली करा, मैंने अभी शिफ्ट हुआ हूँ वहाँ से, मैंने ये बोला हूँ अभी आपको। कभी शिफ्ट? पिछले 2 महीने से तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ बस। तो 2 महीना हुआ ना, 2 महीने में कितना? तो फिर अभी मेरी हेल्थ देखूंगा कि मैं आपको फोन करूंगा, ये बताइए मुझे। मैंने आपको बोला कि मेरे किडनी का प्रॉब्लम है, पेमेंट नहीं हो रहा है। देखो मैंने पेमेंट देने के लिए मना नहीं किया, मैंने सेटलमेंट के लिए भी नहीं मना किया। उतना अमाउंट मेरे पास नहीं हो पाएगा, मैं इतना बोल रहा हूँ बस। 70,000 नहीं हो पा रहा है, मैं 30,000 तक पे कर सकता हूँ, वो भी अरेंज करना पड़ेगा। सब बात बता दिया मैंने, बैंक को भी बताया, आपको भी बता रहा हूँ। अभी आप उसके बीच में हार्ड रिकवरी ला रहे, नोटिस ला रहे, लीगल ला रहे, सब कर रहे हैं सर। क्या करें सर? अरे तो देखो, मैंने कभी आपको कॉल करने का परमिशन भी नहीं है। पहली बात, रिकवरी में फाइल है, इधर सीधा रिकवरी होता है। आपका 5 महीने का बाकी है पेमेंट। अपने कॉल करने का परमिशन नहीं आपके पास में? ओके, हाँ ठीक है, समझते हो। फिर भी हम लोग कस्टमर का कुछ लॉस ना हो, इसलिए हम लोग उसको कॉल करते हैं। अरे मेरे भाई मेरी बात सुनो आप,
मेरी बात सुनो तुम, ठीक है? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा किडनी का प्रॉब्लम है, एक किडनी है ही नहीं, दूसरे में मेरे को स्टोन हो गया, उसका रिपोर्ट मेरे पास पड़ा हुआ है। उसके बाद में मेरे पास में जॉब नहीं है, मैं 5-6 महीने से जॉबलेस हूँ, वो लेटर भी है मेरे पास में। अभी आपको सब बताने के बाद में भी आप बोलेंगे कि मैं हार्ट रिकवरी करता हूँ, मैं लीगल करता हूँ, वो मैं मैं क्या बोलूँगा आपको, बताइए सर सुनो, वो आप मेरे को बताओगे, मैं समझ सकता हूँ, पर ये हम बैंक को बताएंगे तो बैंक को भी बता रहा हूँ ना, मैं बैंक को भी बता रहा हूँ ना, बैंक ने ही मुझे बोला है, बैंक ने ही मुझे बोला है कि आप अगर आप प्रॉब्लम में हैं, उनका ईमेल आया है मुझे। आपके पास तो ईमेल रहेगा ना, अभी आप मेरे सब डिटेल है, तो आपने क्या ईमेल किया, आप तो बैंक के एम्प्लॉय थे ना, आप क्या ईमेल किया आपको तो पता रहेगा ना, बैंक ने क्या ईमेल किया है मुझे। बैंक ने ही मुझे बोला है कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है हम लोग को ईमेल कीजिए, ईमेल पे प्रोवाइड कीजिए। अब मुझे मेरा एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिल रहा है, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, बताइए मुझे। अभी एक्सपीरियंस लेटर आएगा, मैं अपना सोनोग्राफी है, जो भी मेरा हेल्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, उनको सब मैं बाय ईमेल करने वाला हूँ। आप उसके लिए भी वेट नहीं कर रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बताइए। आप आपके बैंक का प्रॉमिस है, आप भी वेट नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूँ, बताइए। नहीं हो सकता है सर, इतना वेट नहीं हो सकता। क्या बोल रहे हैं? नहीं हो सकता है सर, इतना वेट, जाने दो सर, मैं डाल देता हूँ रिकवरी में। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, ओके, चलिए।